अब करेंगे उद्गीत, तत्पश्चात प्रणव ध्यान। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस भी आसनस्थ अवस्था में आप बैठे हैं, रीढ़ को सीधा रखें परंतु सहज रखें। दोनों हाथों की अंजलि बनाकर गोद में रखें। धीरे धीरे देह के भीतर आती हुई प्राण शक्ति को, वायु तत्व को पूरी देह पर फैला दें। और जब इस प्राण शक्ति को देह पर फैलाएं तो इस प्राण के देने वाले उस परम पिता सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वाधार, सर्ववेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी परमात्मा के प्रति इस प्राण के लिए कृतज्ञता का भाव लाएं। प्राण है तो जीवन है। आज का शुभ दिन मुझे उस परम पिता परमात्मा ने दिया और यह प्राण शक्ति मेरे देह के भीतर एक एक घटक को ऊर्जा दे रही है, कार्य शक्ति प्रदान कर रही है। ऐसा भावों में लाते हुए नासिका के अग्रभाग से आती हुई प्राण शक्ति को अनुभव करें। और जब अनुभव करें तो विचार करें कि अनुभव कौन कर रहा है। देह तो जड़ है। इस जड़ रूपी शरीर के अंदर चेतन आत्मा अनुभविता है, गृहीता है, ज्ञाता है, जो जान रही है, जो अनुभव कर रही है। जड़ को चेतन से अलग समझने पर विचार करें। चेतन तत्व जीवात्मा है और परमात्मा है। देह के भीतर आत्मा परमात्मा का निवास है और देह के बाहर परमात्मा का निवास है। परमात्म तत्व को साथ साथ अनुभव करने के लिए ओम के निज नाम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम का जप करें अर्थ सहित। सर्वरक्षक परम पिता मेरे सर्वरक्षक हैं और मेरी देह के अंदर अजर अमर अविनाशी शाश्वत जीवात्मा है, जो एक चेतन तत्व है और देह के भीतर है, जो इसे अनुभव कर रही है। ऐसा विचार, ऐसा भावों में लाते हुए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम की ध्वनि, ओम का उच्चारण करें। शांत, ओम सर्वरक्षक प्रभु मेरी सभी ओर से रक्षा कर रहे हैं। प्राण वायु, प्राण शक्ति, 5 प्राण, 5 उप प्राण मेरी देह के भीतर कार्य कर रहे हैं। पूर्व की भांति आज हम श्वेताश्वतर उपनिषद, महर्षि श्वेताश्वतर
जिन्होंने विचारकों के साथ, अन्य महर्षियों के साथ बैठकर विचार किया और ब्रह्म चक्र का प्रतिपादन करने के लिए एक बैठक, एक विचार किया। और उस सूत्र पर हम चिंतन कर रहे थे, तमेक नेमिं त्रिवृतम षोडशांतम शतारधारम विंशति प्रत्यराभि, कि पूरा संसार एक प्रकृति से ढका हुआ है। एकम नेमिम अर्थात ये प्रकृति है। प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, प्रकृति अर्थात सत्व, रजस और तमस, त्रिवृतम, 3 घेरे। ये प्रकृति 3 गुणों से, 3 कणों से, जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। त्रिवृतम नेमिम अर्थात एक, तमेक नेमिम एक प्रकृति, एक घेरा, जैसे बैलगाड़ी का एक घेरा, और वो घेरा 3 कणों से, सत्व, रजस, तमस से बना हुआ है। और फिर उसके आगे षोडशांतम, उसकी 16 कलाएं, जिसमें अलग अलग पक्षों ने अलग अलग ढंगों से विवरण किया। किसी ने उसे प्राण, वायु, श्रद्धा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वीर्य, तप, अलग अलग पक्षों ने अलग अलग ढंग से, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग ढंग से उनका विवरण किया। किसी ने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, उभेंद्रिय, मन से उसका विवरण किया। इसी सूत्र का अगला भाग है शतारधारम, 50 अरे। 50 अरों को भी अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ढंगों से अपना विचार रखा। इसी कड़ी में 50 अरों के, जो बैलगाड़ी के जैसे अरे होते हैं, जिनके छोर पहिए के किनारे उसके साथ जुड़े होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के साथ ये अरे जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रकृति पहिया है। उन अरों में आज हम विचार करेंगे 9 तुष्टियों पर। 9 दोष हैं ये, 9 तुष्टि हैं ये। पहली तुष्टि है प्रकृति और प्रकृति से जन्य जो हमें ज्ञान मिलता है। आज हम कुछ विचार कर रहे हैं, उससे पहले हमारे कुछ संस्कार थे जिससे हमें विचार मिला। हमारे संस्कारों से प्रकृति जन्य जो जितना भी हमने संसार में देखा, सुना, श्रवण, मनन किया, उससे जो हमारा ज्ञान बढ़ा, उस ज्ञान से हमारा एक संस्कार बना। और उस संस्कार से जब हम अपने कार्यों को करना आरंभ करते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझना शुरू कर देते हैं। हम यह मानते हैं कि जो ज्ञान है उससे हम इतने ज्ञानी हो गए हैं, और उस ज्ञान से यह दोष यह समझाता है कि हम अपने आप को यह मानना शुरू कर देते हैं कि यह संसार तो दुखों की एक नदिया है, संसार तो दुखों से भरा पड़ा है, और उससे विरक्त होकर महात्माओं के, साधुओं के साथ जाकर के बैठना शुरू कर देते हैं। चाहे वो साधु ज्ञानी है या नहीं है, चाहे वो अपने दोषों में, अपने दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है, अज्ञानतावश हम उसके साथ, उसके संग में जाकर के अपना पूरा घर संसार छोड़ देते हैं और प्रकृति से, प्रकृति जन्य पदार्थों से, सृष्टि से उसको दुखी समझकर, उसे दुख भरा समझकर विरक्त हो जाते हैं, विराग उत्पन्न कर लेते हैं, जबकि यह एक दोष है। इसे तुष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। हमें ज्ञान पूर्वक कर्मों को करना है, हर कर्म को सतर्कता से करना है। हमें वैराग्य उत्पन्न करना है, लेकिन जो ये प्रकृति जन्य पदार्थ हैं, क्योंकि सृष्टि भी, हमारा यह देह भी, ब्रह्मांड की सारी रचना करने वाला भी परमात्मा है। उसने किसी कारण से इस संसार की रचना की है, क्योंकि हम शरीर में जब जीवात्मा का निवास होता है, तो जीवात्मा इस देह के अंदर जब निवास कर रही है, सभी साधनों का उपयोग कर रही है,
उसे धन भी चाहिए, उसे देह भी चाहिए, उसे वस्त्र भी चाहिए, उसे अन्न भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हम इस प्रकृति जन्य पदार्थों से अनासक्त तो हो सकते हैं, उसमें ना फंसते हुए, लालच न करते हुए जीवन को चलाएं। यह वेद का उपदेश है। ऐसा नहीं है कि वैराग्य उत्पन्न किया, माता पिता की सेवा करना हमारा एक कर्म है। पितृ ऋण को उतारना हमारा एक कर्म है। लेकिन यदि हम विरक्त होकर यह छोड़ दें कि कोई रोता है तो रोए, संसार में कोई कुछ करता है तो करे, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो अपने से मतलब है, हम तो स्वार्थी बन जाते हैं, यह दोष है। केवल अपने बारे में सोचना यह दोष है। हमें उस संसार में जो प्रकृति जन्य पदार्थ दिए हैं, जिनका हमें सदुपयोग करना है अनासक्त भाव से, और जो अपने कार्य हैं उनको कुर्वण्य वेह कर्माणि, कर्म करते हुए यह सब संसार को जीना है। और दूसरा, इसी प्रकार तुष्टि में, जैसे यह प्रकृति और प्रकृति जन्यों को किस प्रकार हमें उपयोग में लाना है, उसको हम पे विचार करना है। इसी प्रकार दूसरा दोष कहलाता है जब हम प्रारब्ध के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। कुछ भी होता है तो हम कहते हैं भाग्य में लिखा था। यह सत्य नहीं है। यदि यह सत्य होता तो मनुष्य जन्म क्यों मिलता? पशु योनि में और मनुष्य जीवन में यही अंतर है। मनुष्य जीवन मिला है कर्म करने के लिए। कुर्वण्य वेह कर्माणि, हमें 100 वर्ष पर्यंत तक कार्य करना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। यदि हम भाग्य के भरोसे होते तो फिर हम पशु योनि में हम सिर्फ केवल भोग ही करते। इन हाथों से, इन ज्ञानेंद्रियों से, इन कर्मेंद्रियों से हमें कर्म करना है। मन जैसी जो हमारी उभयेंद्री है, जिसमें सुख दुख की प्रतीति होती है, कर्म करना है। नहीं तो हमें मानव चोले का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। मानव चोला क्यों मिलता? यह परमात्मा की व्यवस्था से यदि यह उत्तम योनि मिली है तो प्रारब्ध पे ना रहकर, भाग्य में ना रहकर कर्म करो, पुरुषार्थ करो, तभी मोक्ष की हमें प्राप्ति होगी। हम सुनने में आता है जब मिलेगा तब मिल जाएगा, जब समय आएगा ऐसा हो जाएगा। हम काल के भरोसे रहते हैं। काल का भी यह एक तुष्टि है, यह भी एक दोष है, तुष्टि दोष है ये। हम ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाते, अच्छे कार्य नहीं कर पाते, हम समय पे छोड़ देते हैं। जब समय आएगा तब ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। यदि हम भाग्य के भरोसे, काल के भरोसे बैठे रह जाएं, तो हम आलसी हैं, हम प्रमादी हैं, हम पुरुषार्थ से विमुख हो रहे हैं, हम कर्म नहीं करना चाह रहे हैं। इन हाथों से, इन पैरों से, इन बुद्धि से हमें कर्म करना है, विवेक पूर्वक कर्म करना है। और जिस कर्म के प्रति या जिस फल की हम इच्छा चाहते हैं, यदि ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो वेदादि शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करें, शुद्ध ज्ञान को अर्जित करें। जड़ को जड़ समझे, चेतन को चेतन समझे, साकार प्रभु को न जाने, निराकार परमात्मा के बारे में विचार करें। यदि परमात्मा साकार होता तो केवल एक जगह रहता। मिथ्या ज्ञान से बचे। और ये वो एक देशी होता तो कैसा सर्वव्यापक होता, सर्वव्यापी कैसे होता, हमारे कर्म के फल को कैसे निर्धारित करता। सूक्ष्मतम है वो। देह के भीतर, देह के बाहर ब्रह्मांड की रचना करने वाला, पिंड की रचना करने वाला परमात्मा है। जब पुरुषार्थ से ऐसा ज्ञान जानेंगे तो ही हम मोक्ष तक पहुंचेंगे। यही चतुष्टय है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति ऐसे ही होती है। हमें धर्म करना है, हमें अर्थ का अर्जन करना है, कामनाएं करनी हैं, लेकिन वो सब ज्ञान पूर्वक करना है, शुद्ध ज्ञान के द्वारा करना है। प्रारब्ध और काल के भरोसे नहीं बहना है। ये सब तुष्टि दोष हैं। तो जब इन महर्षियों ने, महर्षि श्वेताश्वतर ने
ब्रह्म चक्र का प्रतिपादन करते समय शतार्थ धारम 50 अरों पर विचार किया तो ये 9 तुष्टि दोष आए। आगे की कक्षा में हम इन पे अगला विचार करेंगे। आज यहीं पर हम इसका विचार समाप्त करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए मौन होती हूँ और जो हमने आज चिंतन किया प्रारब्ध पर, काल पर, प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से उत्पन्न जो हमें उपयोग करना है उसका सदुपयोग करना है, अनासक्त भाव से करना है। ऐसा नहीं कि वैराग्य ले लिया और घर संसार छोड़कर पहाड़ों पर्वतों पर गुफाओं में जाकर बैठ गए और सोचा कि अब तो हमें संसार के कार्य नहीं करने हैं। ऐसा वेद उपदेश नहीं देता है। वेद कहता है हम इस संसार में कुर्वण्य वेहे कर्माणि, जो परमात्मा ने हमें जीवन दिया है हमें सबकी सेवा करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए, संसार का उपकार करते हुए जीवन को जीना है। मैं 1 मिनट के लिए मौन होती हूँ और आप इस पे अपना चिंतन करें। ओम ओम। धीरे धीरे शांत होते जाएं और देह के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते जाएं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते जाएं। हम कर्म करते हुए प्रारब्ध और काल में उनकी जितनी भी हमारी ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं उन्हें दूर करते हुए, उनकी निवृत्ति करते हुए, प्रकृति जन्य पदार्थों का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए इस संसार में निष्काम सेवाएं दें, उपकार करें, सेवा करें और जो हमारे कर्म हैं उन्हें पूरे करें। यदि हम कर्मों से विमुख हो जाएं, यदि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, ब्रह्मचर्य में हैं, तो उनकी मर्यादाओं में रहते हुए उन कार्यों को पूरा करें। उसके पश्चात हम अपने जब सब कार्य पूरे हो जाएं तो हम उन्हें अपने वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाएं तो भी संसार की सेवा करें। ऐसी भावना लगते हुए धीरे धीरे शांत होते जाएं। दोनों हाथों से ऊष्मा उत्पन्न करते हुए इस ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर धारण करें और प्रार्थना करें हम सबकी साधना बनी रहे, सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।